प्रदूषण में भले ही ई रिक्शा प्रदूषण में कमी लाने की दिशा में परिवहन का प्रमुख साधन है, लेकिन बेतरतीब तरीके से ई रिक्शा का संचालन वॉल सिटी परकोटा क्षेत्र में जाम का प्रमुख कारण भी बन चुका है। कई प्रयासों के बावजूद यातायात पुलिस और अन्य विभाग इसे हल नहीं कर पा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। पिंक सिटी में ई रिक्शा से लगने वाले जाम से हर कोई परेशान है। अगर आप भी वॉल सिटी से गुजरते हैं तो आपको भी इस समस्या से दो चार होना ही पड़ेगा। परकोटे के बाजारों में ई रिक्शों के गलत संचालन से व्यापारी से लेकर खरीदार तक सब परेशान हैं। अब हर कोई इसका हल चाहता है। जयपुर व्यापार महासंघ के महामंत्री सुरेंद्र बज के मुताबिक वॉल सिटी में बाजार के अनुसार रिक्शों की संख्या और पिंक रंग तय होना चाहिए। इसके साथ ही ई रिक्शा चालकों के लाइसेंस भी बनने चाहिए। जयपुर में अभी करीब 17,000 ई रिक्शा हैं। 17,000 में से 10,000 से अधिक ई रिक्शा केवल 4 दीवारी के क्षेत्र में है, जबकि जयपुर का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अगर ई रिक्शा वालों को प्रॉपर रोजगार देना है तो जो हेरिटेज सिटी है, जयपुर की 4 दीवारी का क्षेत्र है, इसमें जितनी आवश्यकता है 2,500 से 5,000 के बीच में ई रिक्शा होने चाहिए और इनका एक कलर निर्धारित होना चाहिए कि ग्रीन या पिंक कलर इनको दे दिया जाए और वो ही ई रिक्शा 4 दीवारी के अंदर चले, बाकी के ई रिक्शा बाहर के क्षेत्र में चले। दरअसल जयपुर शहर के परकोटा क्षेत्र में ई रिक्शों से लगने वाले जाम से आमजन ही नहीं, यातायात पुलिस भी परेशान है, क्योंकि जयपुर शहर में 17,000 से ज्यादा ई रिक्शा बेलगाम दौड़ रहे हैं। अकेले परकोटे में ही इनकी संख्या 10,000 से ज्यादा है, जबकि यातायात के सही संचालन और परिवहन के लिए केवल 3 से 5,000 ई रिक्शा की ही जरूरत है। जयपुर में ई रिक्शों से लगने वाले जाम की समस्या कई सालों से चल रही है, लेकिन अब परिवहन विभाग ई रिक्शा को 8 जोन में बांटकर उन्हें लाइसेंस जारी करने की तैयारी में है। इसके अलावा परिवहन विभाग हर जोन में ई रिक्शा के लिए कलर कोड भी तय करेगा। उसके बाद कलर कोड के आधार पर ही ई रिक्शा तय जोन में चलेगा। अगर ई रिक्शा अन्य जोन में जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये अभी हम इसी संदर्भ में जो परकोटे का जो क्षेत्र है, ये समस्या अभी हमें ज्ञात है। इसी संदर्भ में अभी हम मीटिंग भी करेंगे और एक आगे जाके नो पार्किंग का एक अभियान भी चलाएंगे और रोस्तर रूप से और सभी की मिलके भागीदारी से हम इसको चलाएंगे और इनके जो संभावित क्षेत्र है वहाँ इनकी पार्किंग के लिए आह्वान भी करेंगे। भले ही प्रदूषण को कम करने के लिए राजधानी जयपुर में ई रिक्शाओं का संचालन बढ़ चुका है, लेकिन आज जाम की स्थिति भी ई रिक्शों के कारण ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से बेतरतीब इनकी जो संचालन है ई रिक्शाज का वो किया जा रहा है। यही वजह है कि यहाँ आप देख सकते हैं ना कोई लेन सिस्टम है ना ही कुछ और, यानी यहाँ से भले ही ये परिवहन के साधन बन चुके हों आम आदमी के लिए, लेकिन जाम की स्थिति ऐसी है कि वाहनों की रेलमपेल ही रहती है। हालांकि यहाँ पर
सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यापारी हैं, व्यापारी कई बार ट्रैफिक पुलिस को और जेडीए को इनकी शिकायत भी कर चुके हैं। व्यापारियों का तर्क है कि जयपुर शहर में लगभग 17,000 से भी ज्यादा ई रिक्शाओं का संचालन किया जा रहा है, जबकि 10,000 से ज्यादा ई रिक्शा तो केवल परकोटे में ही संचालित हो रहे हैं। जबकि व्यापारियों का तर्क है कि अगर जयपुर में और परकोटे क्षेत्र में 2 से 3,000 ई रिक्शाओं का, और वो भी पिंक कलर में उन्हें चलाया जाए, एक कोड के रूप में उन्हें दिया जाए, तो यहाँ पर जाम की स्थिति से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि ई रिक्शाज की जो रेलम पेल और बेवजह इनका जो संचालन है वो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में आरटीओ के सहयोग से जेडीए, नगर निगम और यातायात पुलिस मिलकर इन पर लगाम लगाने, इन पर अंकुश लगाने की कवायद भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को प्रॉपर कन्वीनियंस के साथ ही परिवहन के साधन भी उपलब्ध हो सके और प्रदूषण के स्तर को भी कम किया जा सके। सहयोगी श्याम सुंदर के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर।